तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल नाथ मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। एप्लीकेशन चलाने से लेकर के उसके इफ़ेक्ट्स और सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बैंडलैब ऐप को कैसे यूज़ करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। जब आप पहली दफ़ा इसे खोलेंगे तो आप अपने गूगल या फेसबुक से इसे साइन अप कर ले। नीचे में जो आपको ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है ये बैंडलैब का एक्सप्लोर है। यहाँ पे जितने भी ट्रेंडिंग चीज़ चलती है वो सब यहाँ पे मौजूद होती है। इसके बाद जो आपको जो लाल कलर का जो प्लस का साइन दिख रहा है वो क्रिएट का साइन है। यहाँ पे आपको बैंडलैब के सारे फंक्शन मिलेंगे, जैसे इंपोर्ट फाइल का, सैम्पलर बनाने का, मिडी वगैरह क्रिएट करने का, वॉइस रिकॉर्डिंग का, सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और रिसेंटली आपने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया होगा वो भी आपको ऊपर दिखाई देंगे। इसके बाद ये नोटिफिकेशन है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना करके बैंडलैब पे पब्लिश करते हैं तो उसके जो लाइक वगैरह है, कमेंट वगैरह है, सब आपको यहीं पे शो होते हैं। इसके बाद ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा सब आपको यहीं पे मिलेंगे। अब हमें बैंडलैब स्टूडियो में जाने के लिए सिंपली इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर ओपन स्टूडियो लिखा है सिंपली हमें उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह आपसे कुछ पूछेगा कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, गिटार बनाना है, बेस बनाना है या जो भी आपको बनाना है। सिंपली आप वहाँ पे चूज़ करके आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमें वोकल रिकॉर्ड करना है तो हम ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल जो है आपके सामने ओपन हो गए हैं। हम एक एक करके सारे टूल के बारे में जान लेते हैं। ये सेटिंग वाला जो बटन है ये मास्टरिंग का बटन है। आप जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे सबके कंट्रोल और वॉल्यूम के आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर इसके बाजू में जो आपको एरो वाला बटन दिखाई दे रहा है ये अंडो का बटन है। अगर आपने किसी चीज़ को गलती से डिलीट वगैरह कर दिया है तो आप इसको इस बटन से ला सकते हैं दोबारा। फिर इसके बाजू वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ये रिज्यूम है। अगर आपका कर्सर कहीं पर भी है, अगर आप इस बटन पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से आप शुरुआत में आ जाएंगे। इसके बाद जो ये लाल वाला बटन है ये रिकॉर्डिंग का बटन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग होने लगेगी और फिर दोबारा इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। और रिकॉर्डिंग के बाजू ये प्ले का बटन है। जब आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो फिर आप इससे प्ले करके सुन सकते हैं कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है। अभी हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। इसके बाद जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये रीडो का बटन है। अगर आपने किसी को अंडो कर लिया है फिर से रीडो करना चाहते हैं तो आप इस बटन से उसे कर सकते हैं। इसके बाद ये मेट्रोनोम का बटन है। अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो आपको जो मेट्रोनोम का जो टिक टिक वाला साउंड है वो सुनाई देगा। इसके बाद जो आपको जो हेडफोन वाला जो आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मॉनिटरिंग है वो ऑन हो जाएगी अगर आपने हेडफोन लगाया होगा तो। और जो भी आप लाइव बोल रहे होंगे या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे वो सब आपको हेडफोन में सुनाई देगा। और ये आउट ऑफ पिच है यानी वोकल ट्यून। यहाँ से आप अपने वॉइस का स्केल चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये इफ़ेक्ट्स है। बैंडलैब के जितने भी इफ़ेक्ट्स है आपको सारे यहीं पे मिलेंगे। इसके बाद जो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है ये ट्यूनर है। यहाँ से आप अपनी स्केल का पता लगा सकते हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाएंगे या फिर कुछ भी गुनगुनाएंगे तो ये आपको बता देगा कि ये कौन सा स्केल है। इसके बाद जो आपको ऊपर में क्रॉस वाला जो बटन दिख रहा है अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ट्रैक के सेक्शन में आ जाएंगे और प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके आप और भी ट्रैक यहाँ से ले सकेंगे। इसके बाद जो सबसे ऊपर में आपको जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है ये एग्जिट का बटन है। अगर आप डिस्कार्ड पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। कैंसिल कर देते हो तो कुछ नहीं होगा और अगर सेव कर देते हो तो सेव होकर ही एग्ज़िट हो जाएगा। इसके बाद जो ऊपर में आपको जो पत्ते वाला साइन दिखाई दे रहा है अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिरिक्स वगैरह लिख सकते हैं और उसको देख देख के पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो सेटिंग में भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसे भी हम जान लेते हैं। अगर आप स्नैप टू ग्रिड को इनेबल कर देते हैं तो आप किसी भी चीज़ को सिलेक्शन करते हो या फिर ट्रिम करते हो तो ये बिल्कुल लाइनिंग के एतबार से होगा। जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको 1 2 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वही लाइनिंग की बात हो रही है।
आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली लाइनिंग पे ही हो जा रही है। इसके बाद अगर आप स्नैप टू ग्रिड को डिसेबल कर देते हैं तो फिर ये लाइनिंग के एतबार से नहीं होगा, बल्कि आप जितना फिर चाहे और जैसा चाहे इसको ट्रिम वगैरह या सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। स्नैप टू ग्रिड के बाद जो नीचे आपको डिस्प्ले साउंड शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, ये बैंड लैब का साउंड है। अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो जो बैंड लैब का जो शॉर्टकट है साउंड का, वो आपको दिखाई देगा इससे। ये फंक्शन जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा काम के हैं जो लोग बीट बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है ये मेट्रोनॉम का टेम्पो है। अगर आप माइनस करेंगे तो टेम्पो जो है वो कम हो जाएगा, और अगर प्लस की तरफ करते हैं तो टेम्पो का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बीच में टैप करते हैं तो आप जो भी गुनगुनाएंगे उसके हिसाब से टेम्पो जो है तो आपको बता देगा कि आपके कलाम या फिर जो भी चीज़ है उसके टेम्पो की स्पीड कितनी है। इसके बाद ये सिग्नेचर है। यहाँ से आप मेट्रोनॉम के टेम्पो का साउंड किस तरह से आना चाहिए, 4/4, 2/2, किस तरह से, मतलब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 1/1 में ये देखिए इस तरह से आपको साउंड मिलेगा। 2/1 में ये इस तरह से साउंड करता है। इसी तरह 2/2। तो जैसा हमारा कलाम होता है टेम्पो भी हमें उसी एतबार से उसका चूज़ करना पड़ता है। इसके बाद सिग्नेचर के नीचे ये रिवीजन की है। अगर आपको आपका स्केल पता है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये मेट्रोनॉम का साउंड है कि मेट्रोनॉम का वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हैं, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके नीचे फिर आप देख सकते हैं ये काउंट इन है। अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो ये काउंट डाउन होने लगेगा 3, 2, 1। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होती है। ज़्यादातर इस टूल का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी से रिकॉर्ड करवा रहे हो। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये लेटेंसी फिक्स है। यहाँ से आप अपनी लेटेंसी जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा, और इस साउंड को छोड़ करके फिर ये बता देगा कि आपके फ़ोन में कितनी लेटेंसी है। एडवांस में क्लिक करके आप इसको मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ऑडियो इनपुट चैनल, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं, 1 चैनल का मतलब होता है कि आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, और अगर 2 चैनल आपने क्रिएट किया है तो आप इंस्ट्रूमेंट और वोकल दोनों रिकॉर्ड एक साथ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मॉनिटरिंग का, जो कि ये डिसेबल है क्योंकि हमने हेडफोन नहीं लगाया है। और उसके नीचे है ट्यूनर, जो कि हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप फिर से ट्रैक के सेक्शन में आ जाएंगे। अब जो मास्टरिंग में जो फीचर्स है हम उसे भी जान लेते हैं। ट्रैक पर आपको जो एम दिखाई दे रहा है, तो एम का मतलब होता है म्यूट। अगर इसको आप क्लिक कर देते हैं तो आपका ये ट्रैक म्यूट हो जाएगा। और एस का मतलब होता है सोलो। अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो सिर्फ आपका यही ट्रैक बजेगा और बाकी जितने भी होंगे सब म्यूट हो जाएंगे। इसके बाद ये वॉल्यूम बार है, इससे आप अपना साउंड जो है ट्रैक का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 डॉट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस है। अगर आप रीनेम पर क्लिक करते हैं तो आप अपने इस ट्रैक का जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट ऑडियो पर क्लिक करते हैं तो आपका सिर्फ यही ट्रैक जो है डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं तो ये आपका ट्रैक का जो है वो डुप्लीकेट बना देगा, और जो भी आपने एफेक्ट्स वगैरह इस पर लगाए होंगे वो भी इस डुप्लीकेट ट्रैक पर लगा हुआ होगा। और जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है रिमूव, अगर इसको आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो ट्रैक है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद ये पैनिंग का बटन है, इससे आप अपने ट्रैक को लेफ़्ट या राइट में पैन कर सकते हैं। लेफ़्ट में पैन करेंगे तो सिर्फ लेफ़्ट में सुनाई देगा, राइट में पैन करेंगे तो सिर्फ राइट में सुनाई देगा, अगर आपने हेडफोन लगाया होगा तो। इसके बाद ये आपको जो वॉल्यूम का आइकॉन दिखाई दे रहा है ये मास्टर का वॉल्यूम है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे ट्रैक को म्यूट कर देगा, और अगर इस पर आप फिर से दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर से ये अनम्यूट हो जाएगा। और फिर इसके गोल बटन से आप जो है वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे ट्रैक पर अप्लाई होता है इसका वॉल्यूम।
और इस प्लस के आइकन से आप और भी ट्रैक यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे वॉइस का, सैम्पलर का, बेस वगैरह का। इसके बाद जो ऊपर में आपको 1 2 3 4 5 जो लाइन दिखाई दे रही है, अगर उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका लूप सिलेक्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। फिर आप जितना एरिया या जितना पार्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो उतना हिस्सा जो है वो बार बार प्ले होता रहेगा अगर आप प्ले बटन दबाएंगे तो। इसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग किए हुए पार्ट पर क्लिक करते हैं तो इस पर भी कुछ फंक्शंस आ जाएंगे, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो लाल कलर वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है वो डिलीट का बटन है, उससे आप जो भी पार्ट को डिलीट करना चाहे उससे कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट वाले बटन के बाजू में जो है ये कॉपी का बटन है, आप रिकॉर्डिंग के किसी भी पार्ट को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। और जो चौथे नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्प्लिट का बटन है, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी एरिया को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब उसका टुकड़ा बना सकते हैं किसी भी रिकॉर्डिंग का, ये देख सकते हैं आप। और जो पाँचवें नंबर पे गोल सा बटन है वो लूप का बटन है, इसकी मदद से आप किसी भी रिकॉर्डिंग पार्ट को जहाँ तक चाहे आप लूप कर सकते हैं। ख़ासकर जो जिक्र जो बनाया जाता है नात में, इसमें इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो लूप है ये डिसेबल हो जाएगा। और जहाँ पे 4 8 16 इस तरह लिखा है, अगर आप 4 बार इसको कर देते हैं तो ये 4 बार लूप हो जाएगा। इसी तरह 8 बार लूप हो जाएगा, 16 बार लूप हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, अगर उस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये गेन का ऑप्शन है, अगर आपने कोई वोकल रिकॉर्ड किया होगा उसका अगर वॉल्यूम को एडजस्ट करना है आपको तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा वॉल्यूम को कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो नीचे है ये एक नोब आ जाएगा जिससे आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये ट्रांसपोज का ऑप्शन है जिसको आप पिच शिफ्ट भी बोल सकते हैं। अगर राइट साइड में आप इस नोब को सरकाते हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो फ़नी टाइप की हो जाएगी, और अगर लेफ़्ट साइड में करते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो डरावनी भूतिया टाइप की हो जाएगी। इसके बाद ये टाइम स्ट्रेच का ऑप्शन है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये कुछ इस तरह से एरो बन के आ गया है। इसको आप पकड़ के जितना खींचेंगे तो आपकी जो आवाज़ है वो उतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और इसको जितना कम करेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर ये शिफ्ट का बटन है चौथे नंबर पर, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके वोकल में अगर लेटेंसी होगी, जैसे वोकल ताल पे नहीं होगा, तो आप इसकी मदद से जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। और ये जो पाँचवें नंबर पे आपको दिखा रहा है ये फेड है, इसकी मदद से आप फेड इन और फेड आउट ये दोनों दे सकते हैं। अगर आप फेड इन करते हैं तो आपका वोकल का जो साउंड है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और फेड आउट कर देते हैं तो धीरे धीरे जो है साउंड कम होने लगता है। और इसके बाद जो है ये छठवें नंबर पे ये डिनॉइज़ है, इसकी मदद से अगर आपके वोकल में नॉइज़ वगैरह होगी तो ये इसको डिटेक्ट करके उसको ऑटोमेटिकली जो है डिनॉइज़ कर देगा, मतलब साइलेंट कर देता है। इसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग के पार्ट्स पर कुछ देर के लिए प्रेस करके रखते हैं तो ये इस तरह से सिलेक्शन होगा, और आप मल्टी सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप इन सबको सिलेक्ट करके उस पर फिर टैप करेंगे तो आपके सामने एक मर्ज का ऑप्शन आएगा, अगर उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ये सारे ट्रैक जो है मर्ज हो जाएंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे अगर ये टुकड़े में होंगे तो। और अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारे ट्रैक पर रिकॉर्ड कर लिया है और उन ट्रैक के पार्ट को आप एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट हैं रिकॉर्डिंग के, अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये दोनों साथ में ही मूव हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे ट्रैक पर डिनॉइस का ऑप्शन जो है एक ही बार में अप्लाई हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पर टैप करेंगे, ये आपके सामने डिनॉइस का ऑप्शन है, फिर ये सारे ट्रैक जितने भी रिकॉर्डिंग पार्ट होंगे सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे बैंडलैब के कुछ फीचर्स जो नात मिक्सिंग मास्टरिंग में काम आते हैं। इसके बाद हम नॉइज़ गेट, कंप्रेशर, EQ वगैरह के बारे में भी जानेंगे कि वो भी नात मिक्सिंग मास्टरिंग में क्यों लगाया जाता है। नॉइज़ गेट क्या होता है पहले हम इसे जान लेते हैं। तो नॉइज़ गेट जो है वो 2 अल्फाज से बना है, नॉइज़ जो कि आप बखूबी जानते हैं, और गेट का मतलब होता है जिसे आप बोल सकते हैं दरवाज़ा भी बोल सकते हैं। तो म्यूज़िक टूल में जो नॉइज़ गेट बनाया गया है वो खासकर नॉइज़ के लिए बनाया गया है। इस गेट की मदद से जो है नॉइज़ को
आने से रोका जाता है, इसलिए इसको नॉइज़ गेट कहते हैं। तो अब आइए हम इसे प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप यहाँ पे एक वॉइस सैंपल देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये वॉइस सैंपल आपको सुना देता हूँ। और अगर आपने ईयरफोन या हेडफोन नहीं लगाया है तो फिर ये वीडियो आपके किसी काम नहीं आएगा, आपको मतलब कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा ये वीडियो। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बाहर फिरते हैं। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें कुछ नॉइज़ जो है वो सुनने को मिल रही है, जैसे ब्रेथ साउंड और दीगर नॉइज़ भी। अब मैं एक और ट्रैक लेकर के इस वोकल सैंपल को इस पे कॉपी कर लेता हूँ, और अब हम इसी ट्रैक पर जो है नॉइज़ गेट का जो फीचर है वो अप्लाई करेंगे। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बाहर फिरते हैं। तो इसका थ्रेशोल्ड -30 dB होने की वजह से नॉइज़ तो ये रिडक्ट कर पा रहा है, मतलब उसको कम कर रहा है, लेकिन हमारे वोकल को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब हम इसके थ्रेशोल्ड को है वो थोड़ा बढ़ाएंगे और ऐसे लेवल पे लाएंगे कि ये हमारे वोकल को नुकसान ना पहुंचाए और नॉइज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाए, मतलब कम हो जाए। बाहर फिरते हैं। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बाहर फिरते हैं। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बाहर फिरते हैं। तो जैसा कि अभी आप सुन सकते हैं, जो हमारी ब्रेथिंग वाली साउंड थी और जो थोड़ी बहुत जो नॉइज़ आ रही थी वो अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। नॉइज़ गेट में जो ये अटैक और रिलीज़ का जो ऑप्शन होता है, इसको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। अटैक और रिलीज़ के टाइम को अगर आप जितना भी माइक्रो सेकेंड ज़्यादा रखते हैं तो ये उतना ही ज़्यादा नॉइज़ रिडक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो शुरुआत के जो अल्फाज होते हैं वो भी कट कट के आते हैं, जैसा अभी आप शुरुआत में सुने थे। और ये एक ऐसा टूल है जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये इतना लगाना चाहिए या उतना लगाना चाहिए, ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है। अब आइए हम दोनों सैंपल को सुन कर देखते हैं, जिस पर हमने नॉइज़ गेट नहीं लगाया और जिस पर लगाया, दोनों को सुन करके देखते हैं। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, वो सोए ला। तो आप दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से सुन सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है लिमिटर की। तो ये लिमिटर क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो आसान और देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो जैसे आपने झगड़ा होते हुए देखा होगा, तो उसमें कहते हैं कि हद में रहो। तो कोई भी वोकल या इंस्ट्रूमेंट जब अपनी हद पार करने की कोशिश करता है तो फिर उस पर लिमिटर लगाया जाता है। तो हद पार करने से मुराद ये कि जैसे भी आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो और वो 0 dB के भी ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त जो है लिमिटर का यूज़ किया जाता है। अब आइए प्रैक्टिकली हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये वॉइस सैंपल सुन लें।
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो इस वोकल में आप सुन सकते हैं कि मैंने बहुत जगह पे लाउडली पढ़ा है और कहीं पर बिल्कुल ही सॉफ्ट पढ़ा है। तो अब लिमिटर ये करेगा कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये दोनों जो पार्ट है, जो हाई वाले और लो वाले, इन दोनों की एक लिमिट जो है वो सेट कर देगा। आइए हम लिमिटर लगा के देखते हैं। नॉइज़ गेट, कंप्रेशर, ये लिमिटर सब आपको डायनामिक में मिलेगा। अब हम इसको जो है पहले लिमिटर में सेट कर लेते हैं। अब मैं इसको, इस बटन को अगर गेन के लेवल में लाता हूँ तो फिर देखिए किस तरह से साउंड करेगा। तेरी नस्ले पाक में है तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि इसने दोनों का जो हद है, एक हद मुकर्रर कर दिया है। अब अगर मैं इस स्क्वीज़ वाले बटन को थोड़ा और छेड़ता हूँ तो साउंड जो है थोड़ा इन्हेंस होगा, देख सकते हैं आप। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अगर हम इसको डिसेबल करके सुनते हो तो देखिए कैसा साउंड करता है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो उम्मीद है आपको दोनों में डिफरेंस जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बारी आती है कंप्रेशर की। तो कंप्रेशर क्या होता है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो कंप्रेशर भी अगर देखा जाए तो ये लिमिटर की ही तरह होता है। लिमिटर में हम जो है किसी का हद जो है वो मुकर्रर करते हैं, और कंप्रेशर में ऐसा होता है कि आपने कहीं पर भी बहुत लाउडली पार्ट पढ़ा है या फिर बहुत ही स्लो पढ़ा है, तो उन दोनों को जो है वो लेवल में लाने का जो काम करता है वो कंप्रेशर करता है। और कंप्रेशर जो है इन दोनों को इस तरह से लेवल में लाता है कि लाउडली और स्लोली पार्ट के फीलिंग को तो वो ख़त्म नहीं करता है, लेकिन जब सुनने वाला जब सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है एक ही लेवल के हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशर किसे कहते हैं। अब आइए हम प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं। तो इस सैंपल पर जो है वो लिमिटर का जो इफ़ेक्ट है वो अभी लगा हुआ है। अब हम इस पर कंप्रेशर लगा लेते हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब कंप्रेशर लगाया तो जो हमने फीलिंग से पढ़ा था उस फीलिंग को तो उसने ख़त्म नहीं किया, लेकिन जो लो और हाई का जो पार्ट है उसको बिल्कुल ही लेवल में कर दिया। यही काम कंप्रेशर करता है। इसके बाद हम इक्वलाइज़र के बारे में भी जान लेते हैं कि ये इक्वलाइज़र क्या होता है। तो ये इक्वलाइज़र इक्वल से बना हुआ है, और इक्वल का मानी होता है बराबर। और आपका वोकल तभी बराबर होगा जब इस पर एक अच्छा EQ किया होगा। और म्यूज़िक प्रोडक्शन में इक्वलाइज़र का ये सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि इस प्लगइन के ज़रिए आप अपने वोकल को इस तरह बना पाते हैं जिससे आपका वोकल जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। क्योंकि हमारे वोकल में कुछ इस तरह की भी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे कानों को जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सुनने में, और जिनके वोकल में ट्रेबल या बेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इक्वलाइज़र की मदद से हम उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अभी मैंने इस वॉइस सैंपल पर कंप्रेशर और लिमिटर लगाया हुआ है। अब हम इस पर EQ लगाएंगे। और EQ के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि EQ जो है इतना लगता है या उतना लगता है। ये अलग अलग वॉइस पर अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। तो अभी मैं अपने वॉइस पर EQ लगाऊंगा और आप सुन कर के खुद अंदाज़ा लगाएं
कि EQ लगाने से वॉइस में कितनी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और कितना प्रोफेशनल हो जाता है। इश्क नबी में नाजुक दिल पर क्या गुजरे हालात, किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। इश्क नबी में नाजुक दिल पर क्या गुजरे हालात, किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। इश्क नबी में नाजुक दिल पर क्या गुजरे हालात, किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। इश्क नबी में नाजुक दिल पर क्या गुजरे हालात, किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। इश्क नबी में नाजुक दिल पर क्या गुजरे हालात, किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। इश्क नबी में नाजुक दिल पर क्या गुजरे हालात, किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। अब बारी आती है मेट्रोनॉम की कि ये मेट्रोनॉम क्या होता है। तो आसान लफ्ज़ों में मेट्रोनॉम के बारे में ये कहा जाएगा कि अगर आप कुछ तालमेल वाला चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस तालमेल से आप भटक ना जाए इधर उधर, तो इसलिए भी मेट्रोनॉम का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आप ज़िक्र वाले कलाम सुनते हैं, हाफिज़ ताहिर कादरी या फिर दीगर जितने भी नात ख़्वाह हैं, ये सारे कलाम जो है वो मेट्रोनॉम पे ही तैयार होते हैं। अगर आप ये चाहें कि बिना मेट्रोनॉम के साथ हम ज़िक्र वाला कलाम तैयार कर सकें, तो ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है तैयार कर पाना। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई इसको नहीं समझ सकता है, ख़ासकर सिर्फ वही समझ सकता है जिनको सुर और ताल की अच्छी खासी समझ होती है। अब आइए हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कलाम का इंतखाब कर लेते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी। अब इसके बाद हम टैप टेम्पो पे क्लिक करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कलाम है इसका टेम्पो कितना होगा। तो अब हम गुनगुनाते भी जाएंगे और टैप टेम्पो पे क्लिक भी करते रहेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि इसका टेम्पो कितना है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तो 53 के आसपास है इसका टेम्पो जो है, लेकिन हम इसको 55 पे कर लेते हैं सेट। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तो आप सुन सकते हैं कि मेरे जो एक एक जो अल्फाज जो है वो बिल्कुल जो मेट्रोनॉम का जो टप टप कर रहा है बिल्कुल उस बीट पर चलता है। और ये चीज़ उन लोगों के समझ में शायद नहीं आ सकता है जो इस लाइन में नहीं है, या फिर उनको सुर और ताल की उतनी समझ नहीं होती है। ऐसे लोगों को तभी समझ आ सकता है जब वो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के ऊपर जो है प्लेलिस्ट में मैंने बताया है कि किस तरह से आप मेट्रोनॉम के टेम्पो पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो गलती क्या करते हैं इसमें, ये भी आप सुन लीजिए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तो अगर आप इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं तो फिर तो
ज़िक्र वाली नात बनाना ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेट्रोनोम का जो है इस्तेमाल क्यों किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। अब आइए हम यहाँ से लेसन का दूसरा कारवा शुरू करते हैं कि नात मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे की जाती है, और एक एक प्रोसेस जो है मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो गुज़िश्ता लेसन में हमने सारी चीज़ें सीख ली, तो अब हम नात का कोरस बनाना स्टार्ट करते हैं, और यही कलाम रहेगा सबसे अवला व आला हमारा नबी, इसी का हम फुल मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे। तो आइए अब हम कोरस जो है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब जिस तरह से हमने पहले कोरस को रिकॉर्ड किया है, दूसरे कोरस को भी हम इसी अंदाज में रिकॉर्ड कर लेंगे, दूसरा ट्रैक लेकर के। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। फिर इसके बाद हम तीसरे ट्रैक को भी इसी अंदाज में रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तीसरे वाले ट्रैक में ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम इसको डिलीट करके फिर से एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं सही तरीके से। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। इसके बाद हम सारे एफेक्ट्स और वोकल ट्यून को अप्लाई कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई हम जब वोकल ट्यून अपने वोकल पर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अजीब सा साउंड करता है। तो वोकल ट्यून के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप सुर में नहीं पढ़ेंगे कोई भी चीज़ तो वोकल ट्यून कभी भी सही से अप्लाई नहीं हो सकेगा। फिर आप चाहे सुर के कितने भी बड़े जानकार क्यों ना हो, अगर आप सुर में नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वोकल ट्यून अप्लाई हो ही नहीं सकता है सही से। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तो हमारा स्केल जो है वो डी शार्प मेजर या ई माइनर है, आप देख सकते हैं। अब हमारे जितने भी ट्रैक हैं हम सब पर इस स्केल को अप्लाई कर लेंगे। बाला वो आला
हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब इसके बाद बारी आती है हारमोनी बनाने की। तो हारमोनी हम किस तरह से बनाएं, मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। पहले हम ऊपर के पार्ट को कॉपी करके ट्रैक 4 पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको सोलो कर लेते हैं पहले। अब हम इसके पिच शिफ्ट को जो है 5 सेमीटोन तक बढ़ा लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आवाज़ जो है ये थोड़ी फनी टाइप की हो जाएगी, आर्टिफिशियल। सबसे औला वो आला। इसके बाद हम इस पर भी वोकल ट्यून को अप्लाई कर लेंगे। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। इसके बाद हम एक और ट्रैक को क्रिएट कर लेंगे और जो हमने पिच शिफ्ट की मदद से हारमोनी बनाई है उसको हम अपने रियल वॉइस में रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब हम इस ट्रैक को सोलो कर लेते हैं और इस पर भी वोकल ट्यून को अप्लाई कर देंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला। तो लीजिए, ये आपकी हारमोनी जो है बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद जो हमारी जो आर्टिफिशियल वाली हारमोनी थी उसको हम रिमूव कर लेंगे, उसका कोई काम नहीं है। अब इसी तरह हम एक और ट्रैक क्रिएट करके इसका बेस हारमोनी भी बना लेते हैं। फर्स्ट वाले हम रिकॉर्डिंग पार्ट को इस ट्रैक पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब पिच शिफ्ट की मदद से हम इसकी आवाज़ को मोटी कर लेंगे। पिछली बार हमने पतली वाली किए थे। अब आपको अपनी आवाज़ कुछ इस तरह से सुनाई देगी। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब फिर से हम एक ट्रैक क्रिएट कर लेंगे और इसी स्केल के मुताबिक हम अपने रियल वॉइस में रिकॉर्डिंग कर लेंगे। सबसे सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब इसके बाद जो आर्टिफिशियल वाला जो ट्रैक है उसको हम रिमूव कर लेंगे
और जिस ट्रैक को हमने हारमोनी बनाया है उस पर हम वोकल ट्यून को अप्लाई कर लेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब जो बाकी के जो इफ़ेक्ट्स है जैसे नॉइज़ गेट, कंप्रेशर, लिमिटर, EQ वगैरह, ये सभी हम अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले ट्रैक को सोलो कर लेंगे और उसके बाद हम सुनते हुए इस पर सारे इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। सिंपली आपको इस माइक वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर आप एफएक्स सेक्शन में आ जाएंगे। अब जहाँ पर एफएक्स लिखा है हमें उस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो यहाँ प्लस का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हमें ये प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब इस सर्च इंजन में हमें लिखना है नॉइज़ गेट। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉइज़ गेट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, और नॉइज़ गेट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे फिर नॉइज़ गेट के बाद हम एक लिमिटर लगा लेंगे और लिमिटर आपको ये डायनामिक में मिलेगा। ये टेकलैब का जो प्लगइन है ये कंप्रेसर और लिमिटर दोनों का काम करता है। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड में कर देता हूँ तो ये लिमिटर बन गया। और लिमिटर के बारे में हम पहले डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नबी, सबसे बाला। अब इसके बाद हम कंप्रेसर भी लगा लेते हैं। उसी टेकलैब प्लगइन को हम अब कंप्रेसर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और कंप्रेसर के ताल्लुक से भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब इसके बाद बारी आती है EQ की, और EQ के भी ताल्लुक से हम जान चुके हैं कि हर किसी के वॉइस की क्वालिटी अलग अलग होती है, और EQ जो है हर किसी के वॉइस पे अलग अलग अप्लाई होता है। इस पर हम फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। इसके बाद हम अपने वोकल पर डीसर प्लगइन को भी अप्लाई कर लेते हैं, और डीसर प्लगइन आपको डायनामिक में ही मिलेगा, और इसको लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हमारे वोकल में कोई चुभने वाली फ्रीक्वेंसी होती है तो ये इसको थोड़ा ख़त्म कर देता है। वो आला हमारा नबी। अब सारे प्लगइन अप्लाई करने के बाद हम इस प्रीसेट को सेव कर लेंगे, और जितने भी हमारे ट्रैक है सब पे हम इसको अप्लाई कर देंगे इस प्रीसेट को। आप इस प्रीसेट का जो भी चाहे वो नाम दे सकते हैं, मैं नाथ प्रीसेट दे देता हूँ। अब जितने भी ट्रैक दिख रहे हैं हम सारे ट्रैक पर इस प्रीसेट को अप्लाई कर देंगे एक एक करके। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे। और ट्रैक 2 को और 3 को हम राइट और लेफ़्ट साइड में 100% पैन कर देंगे। हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी,
सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब इसके बाद हम कोरस का जो है वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा और प्रोफेशनल बन जाए। वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, आला हमारा नबी। अब इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड नशीद की, तो हम बैकग्राउंड नशीद भी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रैक क्रिएट करेंगे। अब इस ट्रैक पर हम फर्स्ट वाले ट्रैक के जो पार्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे कॉपी करके। और इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि जहाँ से हमारा कोरस ख़त्म हुआ है उसके आगे से हमें इसको पेस्ट करना है, और हम इसी के ज़रिए से ही बैकग्राउंड नशीद तैयार करेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब इसके बाद हम एक और ट्रैक क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको दो तरह से बैकग्राउंड नशीद बनाना सिखाऊंगा। पहला उनके लिए जो बिगनर है, जिनको सुर वगैरह की बिल्कुल ही समझ नहीं होती है, और दूसरा तरीका ये प्रोफेशनल वाला रहेगा। तो बिगनिंग वाला तरीका में ये है कि आपको एक सीधी सी लाइन हमिंग करनी है, करके, और उसका जो स्केल है बिल्कुल आपके कलाम के मुताबिक होना चाहिए। आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि ये मेरे कलाम के मुताबिक सूट कर रहा है या नहीं। तो आइए अब हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला। तो मैंने बस एक सीधी सी हमिंग की है अपने कलाम के स्केल के मुताबिक। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला। अब हम इस पर वोकल ट्यून को अप्लाई कर लेंगे, और जो प्रीसेट हमने बनाए थे उस प्रीसेट को भी हम इस पर अप्लाई कर लेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला। अब जो हमने रिकॉर्ड किया है, हम एक ट्रैक क्रिएट करेंगे और इस ट्रैक पर हम इस हमिंग को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे दूसरे ट्रैक पर, यहाँ पर, और फिर पिच शिफ्ट की मदद से हम इसके सेमीटोन को 5 सेमीटोन बढ़ा देंगे। तो लीजिए, ये आपका बैकग्राउंड नशीद बन के तैयार हो गया है। अब इसके साथ हम सुन के देखते हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला। अब इसके बाद हम इसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेंगे, और एडजस्ट करने के बाद जो फालतू के जो पार्ट्स हैं उसको हम स्प्लिट कर लेंगे। और स्प्लिट करने के बाद हम दोनों तरफ से फेड इन और फेड आउट का इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे।
सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे तो अब हम यहाँ से इसको स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ से भी हम फेड आउट का जो इफ़ेक्ट है वहाँ पे हम दे देंगे। तो हमारा बैकग्राउंड नशीद तैयार हो गया है। अब हम लूप करके देख लेते हैं कि ये सक्सेसफुली बना है या नहीं, चेक करने के लिए सिर्फ। सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो ये तो था सिंपल मेथड जो बिगनर लोग के लिए था, और एक प्रोफेशनल लेवल से भी बैकग्राउंड नशीद बनता है। और ये तरीका सिर्फ उन्हीं लोगों की समझ में आ सकेगा जो स्केल के थोड़े बहुत जानकार हो, क्योंकि बैकग्राउंड नशीद जो है वो स्केल के ही ऊपर बनता है। जो हमारा कलाम होता है उसके हर स्केल के हिसाब से बैकग्राउंड नशीद क्रिएट किया जाता है, और इसको एक्सप्लेन कर पाना और उन लोगों को समझाना जिनको स्केल वगैरह का कुछ नॉलेज नहीं, तो ये एक नामुमकिन सी बात है। बस आप मेथड देख लीजिए कि मैं किस तरह से बैकग्राउंड नशीद तैयार करता हूँ। सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला। इसके बाद मैं सेकंड बैकग्राउंड नशीद उसको भी रिकॉर्ड कर लूँगा। सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे सबसे औला सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला। अब दोनों को एक साथ हम सुन के देखते हैं कि ये कैसा रिकॉर्ड हुआ है। औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला। अब इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है स्प्लिट की मदद से हम उसको कट कर लेंगे। सबसे सबसे और कट करने के बाद फिर इस पर भी हम फेड इन और फेड आउट के इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसका वॉल्यूम एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे तो अब बैकग्राउंड नशीद के बाद बारी आती है ज़िक्र बनाने की। तो हम जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको थोड़ा इधर सरका लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, और इसी के ज़रिए से हम ज़िक्र भी बना लेंगे। तो ज़िक्र के लिए भी हम एक ट्रैक ले लेंगे। अब इसके बाद हम कलाम को सुनकर फिर उसके बाद फिर ज़िक्र बनाएंगे।
कलाम को पहले बिल्कुल ही टेम्पो के हिसाब से हम पहले सेट कर लेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब इसमें जो भी हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट लगेगा हम उसको चूज़ करके उससे ज़िक्र बनाएंगे अपना। सबसे पहले हम इस पर वोकल ट्यून और एफेक्ट्स वगैरह सब अप्लाई कर लेते हैं, प्रीसेट वगैरह। नबी 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 नबी। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम स्प्लिट की मदद से कट कर लेते हैं, दोनों तरफ से हम कट लगा लेते हैं। नबी नबी। तो दूसरा कट यहाँ से लगेगा, आप देख सकते हैं। अब आगे हम और सुन करके देखते हैं और जो बेस्ट पार्ट लगेगा उसको हम दूसरा जिक्र बनाएंगे उसका। नबी नबी नबी। तो अब हम इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं और उसको जो है अपने सेकंड जो हमने क्रिएट किया है ट्रैक उस पर ले आएंगे इसको। नबी 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 नबी। अब इसी तरह हम थर्ड जिक्र को भी क्रिएट कर लेंगे, ट्रैक क्रिएट करके। नबी 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 नबी। तो हम इस पार्ट का भी स्प्लिट करके इसका भी जिक्र बना लेंगे, तीसरा जिक्र। नबी नबी। अब इसके बाद हम एक हारमोनी जिक्र भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसमें जो हमें बेस्ट पार्ट लगेगा हम उसका हारमोनी जिक्र बना लेंगे। और एक बात का भरपूर ख्याल रखें कि जितने भी हमने ट्रैक क्रिएट किए हैं या कुछ भी बनाया है सब पर वोकल ट्यून और प्रीसेट ज़रूर अप्लाई होगा, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। नबी 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 नबी। तो हम इस पार्ट का हारमोनी जिक्र बनाएंगे स्प्लिट करके। नबी नबी। तो ये सब प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फिर हम
जिक्र का वॉल्यूम भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। नबी नबी नबी। अब हम सारे ट्रैक को अनम्यूट कर देंगे और जो भी म्यूट वाले पार्ट है सबको अनम्यूट कर देना है। उसके बाद हम सुन करके देख लेंगे कि कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। तो सारे ट्रैक को हम सुन लेंगे पहले। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। नबी नबी। इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे। ऊपर में जो डाउनलोड का जो बटन है उस पर क्लिक करके, और सेव पर क्लिक करने के बाद फिर ये हमसे पूछेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे मैं हमारा नबी ये दे देता हूँ। अब जो नीचे व्यू का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो रहा है। एक बार रीलोड करके हम देखेंगे कि सेव हुआ नहीं, तो ये सेव हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट को हम हाई क्वालिटी में मतलब यानी वेव फाइल में डाउनलोड कर लेंगे। तो उसको डाउनलोड करने का तरीका भी मुलाहिजा कर लें। सिंपली आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे मैं ओपेरा यूज़ करता हूँ क्रोम में, क्योंकि ये रीडायरेक्ट कर देता है तो मैं ओपेरा ही यूज़ करता हूँ। फिर इसके बाद आपको bandlab.com ये लिखना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और जिस आईडी से आपने अपना ऐप लॉगिन किया है उसी से आपको इस वेबसाइट को भी लॉगिन कर लेना है। इसके बाद ये जो लाइब्रेरी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जो हमने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट सेव किया था वो दिखाई दे रहा है ऊपर में हमारा नबी, आप देख सकते हैं। इस तरह से पॉपअप आएगा तो आप उसको कैंसिल कर दें और जो डाउनलोड वाला जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें और ऊपर में जो वेव फाइल दिख रहा है उस पर सिंपली क्लिक कर दें तो आपका डाउनलोड स्टार्ट होने लग जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर से हमें बैंडलैब ऐप को खोल लेना है और जहाँ पे स्टूडियो लिखा है उस पर हमें क्लिक करना है। अब जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था हम सबको रिमूव कर देंगे, सारे को रिमूव कर देना है। इसके बाद हमें उस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है जिसको हमने वेव फॉर्मेट में डाउनलोड किया था। अब इसके बाद हम कुछ ट्रैक क्रिएट कर लेंगे। सबसे जैसे कि ये हमारा फर्स्ट ट्रैक रहेगा, ये कोरस का रहेगा, तो हम यहाँ पे कोरस लिख देंगे। इसके बाद हम एक और ट्रैक ले लेंगे और यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड नशीद को यहाँ पे स्प्लिट करके यहाँ पे ला लेंगे उसको। इसके बाद हम इस ट्रैक का भी नाम दे देंगे बैकग्राउंड नशीद। इसके बाद हम एक और ट्रैक क्रिएट कर लेंगे ज़िक्र के लिए, जो हमने ज़िक्र बनाया है।
और उस ट्रैक पर जिक्र को भी लाकर रख देंगे। इसके बाद हम कुछ और ट्रैक भी क्रिएट कर लेंगे, जैसे वोकल 1 और वोकल 2। ये हमारा लीड वोकल रहेगा। और हम इन दोनों ट्रैक को सबसे ऊपर में ले जाएंगे मूव ऑफ करके। इसके बाद हम एक फ़िल्टर का भी ट्रैक बना लेते हैं। और फ़िल्टर के ट्रैक को भी हम ऊपर ले जाते हैं तीसरे नंबर पर। इसके बाद जो कोरस वगैरह में, बैकग्राउंड नशीद में और ज़िक्र में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, हम उसको स्प्लिट कर लेंगे, उसको कट कर लेंगे। अब जो हमारा जो लीड वोकल है, यानी वोकल 1 और वोकल 2, उस पर हम वोकल ट्यून को अप्लाई कर लेंगे और उस पर हम फिर इंट्रो रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम इन दोनों ट्रैक को सोलो कर लेते हैं और हम कोरस को म्यूट नहीं करेंगे, बल्कि कोरस के ज़रिए से हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या रिकॉर्ड करना है। स्केल का हमें पता चलेगा कोरस से। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब हम पहले इंट्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इसके बाद हम कर्सर को पीछे ले जाएंगे और जो आगे की रिकॉर्डिंग है वो हम सेकंड ट्रैक पे करेंगे। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो ये हमारा इंट्रो रहेगा। अब हम इन दोनों पार्ट को बिल्कुल ही शुरुआत में ले जाएंगे और उसको बिल्कुल ही टेम्पो के एतबार से उसको सेट कर लेंगे अच्छे से। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे ला लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।
अब ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है हम इसी का फ़िल्टर बना लेंगे। तो इस पार्ट को जो है मैं कॉपी करके फ़िल्टर वाले ट्रैक पे ला लूँगा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो फ़िल्टर बनाने से पहले सबसे पहले हम इसको हमारा जो वोकल 1 और वोकल 2 है, जो लीड वोकल है, उस पर हम इको रिवर्ब वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। और इको रिवर्ब के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसी को कितना पसंद है। किसी को ज़्यादा इको पसंद होता है तो किसी को कम इको पसंद होता है। हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या 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 हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब हम इस प्रीसेट को सेव कर लेंगे और इसको सारे ट्रैक पर अप्लाई कर देंगे, इसके रिवर्ब और इको को। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब फ़िल्टर पे भी हम फ़िल्टर वाले इफ़ेक्ट दे देते हैं। रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या 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 रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब जहाँ से हमारा फ़िल्टर वाला पार्ट ख़त्म हुआ है तो वहीं से हमारा कोरस जो है वो स्टार्ट होगा। तो हम कोरस को वहाँ पे ले जाके सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। सबसे औला वो आला
हमारा नबी। अब कोरस पर भी हम इको रिवर्ब वगैरह की जो सेटिंग है उसको हम अप्लाई कर देंगे। और अगर थोड़ा बहुत इसमें साउंड कम होगा तो हम कंप्रेशर लगाकर इसके साउंड को भी थोड़ा इन्हेंस कर लेंगे। औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। इसके बाद हम बैकग्राउंड नशीद को भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड नशीद ये शुरुआत से ही चले, तो मैं इसको शुरुआत से अच्छी तरह से सेट कर लूँगा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो हम इसको यहीं तक सेट करेंगे और उसके बाद जब हमारा फ़िल्टर का जो पार्ट ख़त्म होगा तो वहाँ से हमारा बैकग्राउंड नशीद चालू होगा। इसके बाद हम बैकग्राउंड नशीद के जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, कम वॉल्यूम रखेंगे थोड़ा, और इस पर भी प्रीसेट वगैरह अप्लाई कर देंगे और सिर्फ रिवर्ब भी रहेगा, इको इसका बंद रहेगा इस पर। अब इसके बाद बारी आती है ज़िक्र की। तो ज़िक्र को हम कोरस के साथ मैच करेंगे, जहाँ से हमारा कोरस स्टार्ट हुआ है वहीं से हम वहीं पे ले जाके हम ज़िक्र को भी एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। सबसे उससे कबल हम इस पर भी सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर लेते हैं और इस पर सिर्फ रिवर्ब भी चलेगा, इको वगैरह बंद रहेगा। तो चलिए इस पर भी हम प्रीसेट को अप्लाई कर देते हैं। नबी 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 नबी। अब हम इसको बिल्कुल कोरस के साथ अटैच कर लेते हैं। सबसे औला वो औला वो
सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हम। तो अब इसके हम आगे का पार्ट जो है, कलाम के आगे का पार्ट, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। इसके बाद हम कर्सर को फिर से पीछे ले जाएंगे और आगे का पार्ट सेकंड ट्रैक पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। इसी तरह 2 ट्रैक की मदद से हम रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी। तो जहाँ तक हमारी रिकॉर्डिंग हुई है, तो वहाँ तक हम जिक्र को और बैकग्राउंड नशीद को भी लूप कर लेंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे से बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी। अब जहाँ से ये हमारा नबी वाला पार्ट ख़त्म हुआ है, वहाँ से फिर हमारा कोरस आएगा। तो कोरस को हम कॉपी करके और वहाँ पे से जाके सेट कर लेंगे अच्छे से। नबी, सबसे
सबसे औला वो हमारा नबी सबसे वाला वो आला हमारा नबी। तो इसी मेथड के साथ आपको अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। आपको शेर पढ़ते जाना है और कोरस वगैरह और ज़िक्र वगैरह सबको अच्छी तरह से सेट करते जाना है। अब चाहे इसके अलावा भी आप कोई कलाम तैयार करते हैं तो इसी मेथड के साथ नात तैयार होता है, जैसा आपने देखा। अब चलिए हम एक बार सुनकर देख लेते हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे वाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दोला हमारा नबी दोनों आलम का दोला हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे वाला वो आला हमारा नबी। अब इसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। फिर जो नीचे व्यूज़ जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि ये सिंक हो रहा है। फिर जब सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी उसके बाद फिर आपको रीलोड करना है और देखना है कि ये सेव हुआ या नहीं। तो अभी ये सेव हो गया है। अब हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और एडिटिंग मास्टर पर क्लिक करेंगे और अपने ऑडियो फाइल को यूनिवर्सल पर सेट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मास्टरिंग हो जाए इसकी। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। उसके बाद ये जब सारा प्रोसेसिंग हो जाए तो हमें इसको सेव कर लेना है जिस तरह से हमने वेव फाइल को सेव किया था। तो यही था फुल मिक्सिंग मास्टरिंग का आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आज के इस फुल ट्यूटोरियल वाले वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।